वेलकम टू शिवशंकर कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो हम एपी का सेकेंड पार्ट लेके आ रहे हैं 10 क्लास का एपी चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि एक्सरसाइज 5.1 में है। इसके पहले बेसिक क्लास आपको दे चुके थे। आज जो है हम एक्सरसाइज पे आए हुए हैं। एनसीईआरटी बुक का, ये एनसीईआरटी बुक का है, बीटीसी जिसको बोलते हैं, एनसीईआरटी बुक जिसको आप लोग बीटीसी बोलते हैं, उसी का हम पहला में 4 क्वेश्चन है, जो कि बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से लेके आ रहे हैं आप लोग के सामने, जो कि पूर्ण रूपेण अच्छी तरह समझिएगा। कह रहे क्वेश्चन में निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। कह रहा है कि एपी में है या नहीं, इसको आपको सबसे पहले जिक्र करना। अगर एपी में है तो क्यों है ये बताइए। तो चलिए, एक क्वेश्चन अभी आपके सामने आया है, धीरे धीरे हम सारा क्वेश्चन को बता रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, टैक्सी मतलब टेम्पू ही ले लेते हैं, ये टैक्सी का रूप है, का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। प्रथम किलोमीटर सबसे पहला कितना है किराया, 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपया है। मतलब आप समझिए, पहला 15 रुपया हो गया, दूसरा कितना हो गया, 15 + 8 हो गया, फिर तीसरा चलेगा तो 15 + 2 × 8, मतलब 8 रुपया का 1 किलोमीटर। तो ये कितना किलोमीटर चल रहा है, 1 किलोमीटर चल रहा है, ये 2 किलोमीटर, ये कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर। तो और 3 किलोमीटर चल रहा है तो 1 किलोमीटर ये हो गया, और सॉरी हाँ 1 किलोमीटर ये हो गया, और 1 किलोमीटर ये 2 किलोमीटर होना चाहिए। 1 किलोमीटर का 8 रुपया, 2 किलोमीटर का 8 दूनी 16 रुपया। फिर इसी प्रकार तीसरा 15 + 3 × 8, ये कितना, 3 किलोमीटर, और इधर 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर। देखिए तो इसी प्रकार ये आगे चलते जा रहा है। कह रहा है कि ये एपी में है या नहीं, समझिएगा डिटेल से। पहले 1 किलोमीटर का पहला का कितना है, 15, फिर इसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर का किराया जो है 8 रुपया बढ़ते जा रहा है, 8 रुपया इसमें बढ़ा, फिर इसमें 8 रुपया बढ़ा। मतलब कि इसको इस प्रकार भी आप लोग लिख सकते हैं, या इस प्रकार कर सकते हैं। जो इस प्रकार नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, पहला कितना हो गया, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 8 + 13 23, फिर 23 में 8 जोड़ेंगे, 23 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31 होगा। 31 में फिर 8 जोड़ेंगे 39। इसी प्रकार ये आगे चलते रहेगा। मतलब कि पहला किलोमीटर का कितना हो गया, 15, दूसरा 23, तीसरा 31, चौथा 39, इसी प्रकार ये आगे चलते रहेगा। इसका मतलब ये क्या है, एपी में है। क्यों, क्योंकि अंतिम पद ए मेरा हो गया 15, और डी जिसको सर्वांतर बोलते हैं वो कितना, 8 है। 8 क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर में क्या हो रहा है, देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा बारीकी से। सेम क्वेश्चन कह रहा है कि एपी में है या नहीं। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष भाग का 1/4 भाग क्या किया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। तो बेलन है, बेलन तो आप समझते होंगे, ये जैसे ये बेलन हो गया आपका। अब यहाँ पे समझिएगा, ये बेलन है, इसका पूरा हिस्सा हम मान लेते हैं 1 भाग है। 1 भाग का कह रहा है कि शेष हवा का भाग 1/4 निकाल लेता है, तो शेष भाग कितना बचेगा। देखिए तो 1 - 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 ये भाग। ये देखिए तो प्रत्येक बार क्या कर रहा है, इतना भाग निकाल लिया जाता है। तो एपी का हम रूप लिख के आपको दिखा रहे हैं कि एपी में है या नहीं। देखिए तो पहला हम वैल्यू मान लेते हैं कि आयतन भी है, आयतन क्या है, भी है। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3/4 भी,
प्रत्येक बार इतना निकाल शेष का निकाल लिया जाता है। तो ये देखिए तो 3/4 भी गुना 3/4 होगा ये, क्योंकि बार बार ये निकाला जा रहा है। तो ये बार बार जब निकाला जाएगा तो इसी को देखिए तो हम लोग इसी का रूप हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे समझिए भी, और ये 3/4 भी, और ये देखिए तो भी का मतलब वैल्यू, आयतन वैल्यू, ये देखिए तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा भी। इसी प्रकार ये आगे बढ़ते जाएगा। इसका मतलब देखिए कि जैसे अभी पिछले मतलब पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे क्या, जैसे 15 था, 15 में 8 जुट रहा था, फिर 23 हुआ था, 23 में फिर 8 जुट रहा था, 8 बार बार जुट रहा था, तो वो एपी में था। ये 8 जुट रहा है क्या, ये क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। देखिए इसमें से इतना आया, फिर इसमें क्या फिर गुना हो गया, तो वो क्या होगा, एपी में नहीं होगा। अतः हम लोग लिख सकते हैं एपी में नहीं। देखिए तो कहीं दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिएगा। अभी एक एक क्वेश्चन आपको, प्रत्येक क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन करके हम डील कर रहे हैं आपके सामने। चलिए ठीक है, थैंक यू। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं, एक क्या कर रहा है, कुआं खोदा जा रहा है कि आई लागत, जबकि प्रथम मीटर, पहला मीटर जब खोदा गया तो उसका लागत 150 रुपये है। देखिए समझिएगा। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि दूसरा जब लागत आया, फिर अगला प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद 50 रुपये बढ़ते गया। दूसरा मीटर क्या हुआ, 50 रुपये फिर बढ़ गया। फिर जो हुआ ये 50 रुपये फिर बढ़ गया, ये तो 50 बढ़ा ही था, फिर इसके साथ 50 रुपये बढ़ गया, फिर इसके साथ 50 रुपये बढ़ गया, 50 50 50 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार ये लागत क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब कि पहले था 150 रुपया, फिर 200 हो गया, फिर 250 हो गया, फिर 300 हो गया। इस प्रकार ये लागत क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो आपको ये पता हो गया होगा कि प्रथम पद ए जो है वो 150 रुपया है, डी क्या हो गया 50 रुपया, 50 रुपया लागत बढ़ते जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये एपी में है। ये क्या है, एपी में है। क्या है, क्योंकि प्रत्येक मीटर जो ये है ये आगे बढ़ते जा रहा है या नहीं, तो एपी में है या नहीं। एपी का रूल क्या होता था कि दूसरे पद पे पहले पद को घटाएंगे तो उसका अंतर जो होता है, मतलब कि क्या हो जाता है, डी होता है, समांतर समान होना चाहिए। इसमें इसको घटाएंगे तो भी 50 होगा, इसमें इसको घटाएंगे तो 50 होगा, इसमें इसको घटाएंगे 50 होगा। तो ये क्या हम लोग का है, समांतर श्रेणी में है। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन का निकालने का है, मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। क्या कर रहा है, प्रत्येक वर्ष, मतलब प्रत्येक वर्ष जो है ये जमा किया जा रहा है मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज का जब मिश्र धन होता है तो मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज का, तो मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 पे पावर समय होता है। ये हम लोग का एक फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूला को बारीकी से देखिए, और प्रत्येक वर्ष की बात कर रही है, मतलब कि टाइम इसका कितना है, 1 वर्ष लिए, टाइम हम टी से सूचित किए। 1 वर्ष का मिश्र धन जो होगा वो कितना होगा, मिश्र धन देखिए तो मिश्र धन, मूलधन कितना है 10,000 रुपया है, 1 प्लस दर कितना है 8% है, 8/100, टाइम कितना 1 वर्ष लिए। ये देखिए तो 10,000 1 प्लस 8/1000, अभी कुछ नहीं कर रहे, इसको इसी प्रकार रहने। हम टाइम जब 2 वर्ष लेते हैं तब मिश्र धन बताते हैं। मिश्र धन कितना हो जाएगा, देखिए तो 10,000 1 प्लस 8/1000 टाइम 2 वर्ष। ये देखिए तो जब 2 वर्ष हो गया टाइम, तो ये क्या हो गया, 2 बार गुना हो जाएगा, 2 बार गुना होगा। देखिए तो
10,000 1 + 8/1000 गुना 1 + 8/1000। हम इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये देखिए जब टाइम हम लोग का बढ़ेगा तो ये अफकोर्स है कि ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और बढ़ने के बाद ये इसका अंतर कभी ऐसा नहीं है, डिफरेंट नहीं है कि इसका अंतर जो है हम लोग का सेम आएगा, ये कभी नहीं। आप चेक करके आगे इसको सोल्यूशन करके भी देख सकते हैं। बस ये बढ़ते जा रहा है, कह रहा है कि बस प्रत्येक बस की बात कर रही है, तो ये बढ़ते जा रहा है, तो इसका डी समान नहीं होगा, कभी भी हम लोग का डी समान नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो गया, एपी में नहीं है। अब तो सोल्यूशन करने में माहिर है, आप सोल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर। क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, 2 क्वेश्चन नंबर, दिए हुए एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और समांतर डी दिया हुआ। तो देखिए एक एक क्वेश्चन करके हम बता रहे हैं आपको। 1 नंबर में ए दिया हुआ है 10 और डी दिया हुआ है 10। तो आप समझिएगा, ए का प्रथम पद हो गया, दूसरा पद हो जाता है ए प्लस, दूसरा पद सिर्फ लिखे हुए A2 बराबर A प्लस डी होता है, ये याद रखिएगा। फिर A प्लस डी का मतलब 10 + 10 हो गया, मतलब 20। A3 का मतलब क्या हो गया, A + 2D। अब देखिए 10 + 2 डी का मान 10, देखिए 10 + 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 20 + 10 30। A3 तो हो गया। अब A4 A प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए हम कैसे ये सब लिख रहे हैं। यहाँ देखिए 3 4 है तो यहाँ एक कम लिख के डी लिख देंगे। कैसे होता है देखिए, n का मान इसमें कितना है, n का मान 4 है ना, n का मान 4 है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा कि 4 है तो n बराबर A + n - 1 × d, ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। तो a का अगर मान हम 4 रखते हैं तो a + n के स्थान पे 4 - 1 और ये d, देखिए तो a प्लस ये 4 में एक जाएगा 3d, देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है। तो इसी प्रकार से हम ये लिख के आपको दिखा देते हैं कि इस प्रकार होता है। अब देखिए F4 कितना हो जाएगा, a का मान 10, 3 गुना डी का मान 10, ये देखिए तो 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 30, 10 + 30, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये कितना होगा 40 होगा। 1 2 3 ही पद हुआ है और एक पद लेना है, तो ये आप समझ में आ गया होगा आपको। और उतारना चाहते हैं अगर तो वीडियो को रोक लीजिएगा और उतार लीजिएगा। A5 भी निकालना पड़ेगा। A5 क्या हो जाएगा, A + 4D, 10 + 4 गुना डी का मान 10, देखिए तो 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो गया 50। यही हम लोग का AP का रूप हो गया। AP में हम लोग लिख सकते हैं 10 20 30 40 50 ... आगे इस प्रकार ये चलते रहेगा। देखिए तो कहीं कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी लेके चलते हैं। दूसरा नंबर देखिए, A का मान -2 है, D का मान 0, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा A + D, A का मान -2 + 0 बराबर -2, A2 हो गया। A3 बराबर A + 2D, -2 + 2 × D, देखिए तो -2 + 0 बराबर -2, कोई दिक्कत। A4 बराबर A + 3D, -2 + 3 गुना 0 बराबर -2 + 0, ये कितना हो जाएगा -2। A5 बराबर A + 4D बराबर -2 + 3, सॉरी 3 कहते 4 × 0, ये कितना हो जाएगा -2 + 0 बराबर -2। देखिए तो कोई दिक्कत है। इसको भी हम लोग AP में लिख सकते हैं इस प्रकार कि -2 -2 ये आगे बढ़ते चलेगा, इसी प्रकार आगे चलते रहेगा। देखिए तो कोई दिक्कत है।
तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन है, a बराबर 4 है और d बराबर कितना है -3 है। तो a2 बराबर a प्लस डी, a का मान 4 माइनस प्लस है यहाँ पे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3। देखिए तो 4 में 3 घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। a3 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2d, a प्लस 2d। देखिए तो a प्लस 2d, a का मान 4 और प्लस है 2, d का मान कितना है -3, ये कितना हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं 4 प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी 6, तो ये -2 हो जाएगा। a3 हो गया a4 बराबर देखिए a प्लस 3d, 4 प्लस 3, d का मान -3, ये देखिए तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9, ये देखिए तो -5, a5 लेंगे, a प्लस 4d बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, d का मान -3, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12, देखिए तो -8 हो जाएगा। इसका मतलब AP में जो आ रहा है टर्म कितना आ रहा है, पहला टर्म था 4, दूसरा 1, तीसरा -2, -5, -8 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार। देखिए तो किन्हीं को कोई दिक्कत हो रही है, अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। 1 2 3 4 5, ओह एक टर्म आगे हो जा रहा है, कोई बात नहीं, 4 टर्म कर रहा है, प्रथम 4 पद निकालने के लिए कोई बात नहीं, आगे निकाल दे रहे तो इसी प्रकार हम लोग निकाल लेंगे। फोर नंबर देखिए a बराबर -1 और d बराबर कितना हो जा रहा है 1/2, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस डी, a का मान -1 प्लस 1/2। देखिए तो इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -2 प्लस 1 हो जाएगा, ये घटेगा तो -1/2 हो जाएगा। देखिए तो कोई दिक्कत है। अब a3 का मान a प्लस 2d, a का मान -1/1 लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू डी का मान 1/2 होता है, ये गायब हो जाएगा, -1 प्लस 1, ये देखिए तो गायब होगा तो कितना हो जाएगा 0। a4 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 3d, अब देखिए -1 प्लस 2 इंटू 4 नंबर और 5 नंबर, 4 नंबर अधूरा बना हुआ, 5 नंबर पूरा इसे बना के हमें कमेंट करके बता सकते हैं।